सारा काम हो गया है, चाय पकोड़े खा लिए सबने और बर्तन धो दिया, किचन साफ कर दिया। और अब मैं जा रही हूँ भोग के लिए, जैसे कि मतलब कुछ मीठा बनाते हैं। मिठाई तो बहुत सारी आई है, पर मैं हमेशा घर में कुछ ना कुछ मीठा बना के ही भोग लगाती हूँ लक्ष्मी माता का। तो आज मैं मूंग की दाल का हलवा बना रही हूँ, क्योंकि ज़्यादातर मैं मूंग की दाल का हलवा ही बनाती हूँ, वो भी दिवाली पर मुझे अच्छा लगता है। तो चलिए पहले मूंग की दाल पीस लेते हैं, फिर बनाते हैं हलवा। आप लोग बने रहिए। किसको किसको पसंद है मूंग दाल का हलवा, वो कमेंट जरूर करेगा। मूंग का दाल मैं मार्केट जाने से पहले भिगा के गई थी, और इसको पीस लेती हूँ। ये 250 ग्राम मूंग की दाल है। 250 ग्राम मूंग की दाल है तो 250 ग्राम घी भी चाहिए इसके अंदर। तो अगर आप हलवा बना रहे हो तो ये क्वांटिटी याद रखिएगा कि जितना आप मूंग का दाल डालेंगे ना, उतना ही आपको इसके अंदर घी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। मूंग की दाल को बहुत कम पानी डाल के पीसिएगा, हो सके तो पानी ना डालिएगा। मैंने बिल्कुल पानी नहीं डाला, वैसे ही पीस लिया। थोड़ा दरदरा पीसिएगा, ज़्यादा बारीक मत पीसिएगा। दरदरा रहता है तो अच्छा लगता है, मुंह में टुकड़े टुकड़े आते हैं। मिक्सर भी मैंने निकाल दिया, इसको बांध के रख देते हैं। और ये ले लिया मैंने घी, ये बीटा वाला घी है, जो डब्बे वाला बीटा का घी आता है वो वाला घी है। और ये मैंने 250 ग्राम घी ले लिया, और जब घी खूब अच्छे से गर्म हो गया तब मैंने इसके अंदर जो दाल पीस रखी थी वो दाल ऐड कर दिया। और आप चाहें तो डालडा घी में भी बना सकते हैं, पर मैंने कभी बनाया नहीं है। आप बना के ट्राई करिएगा, जो लोग मतलब खाते हैं उनके लिए तो अच्छा है, खा सकते हैं। बट मैंने कभी ट्राई नहीं किया, मैंने तो हमेशा देसी घी में ही बनाया, तो मुझे इसी का पता है। बट मैंने कभी कहीं सुना है कि आप डालडा घी में भी बना सकते हैं। ये स्टार्ट में बहुत ज़्यादा चिपकता है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इसको भूनने में। चाहे आप कितना भी घी डालें, चाहे कुछ भी करें, पर ये चिपकता खूब है। तो इसको खूब मेहनत से चलाते रहिएगा, ऐसे मतलब नीचे से मतलब लगा लगा के अच्छे से जोर से एकदम साफ़ करते रहिएगा, क्लीन करते रहिएगा। और थोड़ी देर मतलब चलाने के बाद ये देखिए इस तरह से हो जाएगा, घी भी छोड़ देगा पूरा, और दाल चिपकना भी छोड़ देगा। चाहे तो आप एक हाथ से चला देंगे। स्टार्ट में मैंने कपड़े से पकड़ा, चिमटे से पकड़ा, और खूब मेहनत से इसको भुना था। और आप देख सकते हैं घी एकदम छोड़ चुका है, घी अलग हो चुका है। उसके बाद मैंने इसमें 3 पाव दूध ले लिया है, यानी 750 ml दूध था। कुछ दूध मैंने चाय बना दिया था तो ख़त्म हो गया था, 1 किलो दूध मैंने रखा था। थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया इसमें, डल्लू को धुल के। उसके बाद 10 इलायची कूट के मैंने एकदम बारीक डाल दी इसमें। आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं, ना पसंद हो तो स्किप कर सकते हैं, बट मुझे पसंद है। थोड़ा सा मैंने ऑरेंज फूड कलर डाला था, आप कोई और भी डाल सकते हैं, ना भी डाल सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। बट थोड़ा सा कलर डालने से बहुत सुंदर लगता है, इसलिए मैंने डाला। ये बहुत ज़्यादा छटकता है, हाथ पैरों पे पड़ जाता है, जल जाती है स्किन। तो थोड़ा दूर होकर सेफ होकर चलाइए। थोड़ी देर बाद जब ये दूध सूख जाएगा तब चीनी ऐड करिए। चीनी में कुछ था इसलिए मैं ऐसे करके निकाल रही थी, और कुछ चीनी खिंड गया था तो वो भी मैंने फेंक दिया। और उसके बाद फिर मैंने इसको चलाना शुरू किया। तो एक बार जब चीनी पड़ता है देखिए, फिर चीनी मेल्ट होने तक आप लगातार चलाइएगा, वरना कहीं कहीं चीनी का कलर डार्क हो जाता है। ऐसे चलाएंगी तो डार्क नहीं होगा, और एकदम अच्छा सा हो जाएगा। अब चीनी मेल्ट होने के बाद आप देख सकते हैं ये फिर से पतला हो गया। अब इसको आप फिर चलाते रहिए जब तक ये सूख ना जाए, एकदम थिक ना हो जाए। तो अब आप देख सकते हैं ये थोड़ी थिकनेस आ गई, इसकी अच्छी खासी थिकनेस हो गई, कढ़ाई को छोड़ने लगा है। और अब घी भी छोड़ चुका है और कढ़ाई भी छोड़ रहा था। बिल्कुल चलाते चलाते लेकिन हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन यकीन मानिए, 1 चम्मच भी खाएंगे ना तो आपको एकदम फीलिंग आएगी जैसे आपने क्या खा लिया। इतना टेस्टी बनता है जिसका कोई हद। मैंने बहुत तरह के हलवा खाया है, लेकिन इसके जैसा हलवा कोई नहीं खाया। कोई भी हलवा मुझे इतना टेस्टी नहीं लगता जितना टेस्टी मुझे मूंग दाल का हलवा लगता है। तो देख सकते हैं पूरी कढ़ाई एकदम साफ़ हो गई है, एकदम घी छोड़ चुका था। और उसके बाद मैंने इसको चम्मच से, गर्म था इसलिए इसको चम्मच से फ्लैट किया। जब थोड़ा ठंडा हो गया तो मैंने हाथ से फ्लैट किया, और उसके बाद ढेर सारे बादाम काट के डाल दिए। आप इसमें काजू पिस्ता कुछ भी डाल सकते हैं, अपनी मर्जी का। पर मेरे पास बादाम था तो मैंने इसको बादाम डाल के और इसको सेट होने के लिए मूंग की दाल का हलवा मैंने बना के इसको अच्छे से जमा के रख दिया। थोड़ा ठंडा हो जाएगा, सेट हो जाएगा। इसको पीस पीस में काट लूंगी ना तो ये बर्फी की तरह हो जाएगा। चांदी वाला वर्क होता तो लगाती और सुंदर लगता, बट मेरे पास नहीं है। आपके पास हो तो ज़रूर लगाना। और अब मैं चल रही हूँ दिवाली की तैयारी करने, क्योंकि शाम के 5 बज चुके हैं। और अब फटाफट कर लेती हूँ थोड़ी बहुत तैयारी, क्योंकि दिया बत्ती भी करना है, खुद को भी तैयार करना है, और खाना भी बनाना है। तो चलिए करते हैं फटाफट तैयारी। नहा धो के तैयार हो गई हूँ मैं, और अब दिया बत्ती का भी टाइम हो गया। वैसे लक्ष्मी का दीपक जो होगा वो 7:15 जलेगा, क्योंकि मुहूर्त 7:15 का है। और आपके यहाँ कब का है वो बता दीजिएगा। और फाइनली मैं आपको घर दिखा देती हूँ, बहुत सुंदर लग रहा है। मशीन भी वहीं रखा है, इसकी भी पूजा कर लेंगे हम लोग। और मंदिर में भी मैंने सारी व्यवस्था कर ली है। टीवी पे मैच आ रहा है तो ये मैच नहीं छोड़ सकते, चाहे कुछ हो जाए। ये सारे मैच में घुसे हैं और मैं मेरी रिकॉर्डिंग में लगी। पर मैं बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ, एकदम सुपर डुपर हिट दिख रहा है। चलिए पहले मैं अपने घर का गेट दिखाती हूँ, बाहर लगी है लड़ियाँ वो दिखाती हूँ आपको।
और फिर मैं धीरे धीरे अंदर चलती हूँ। वैसे काफ़ी दूर तक लगाई है, मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए इधर भी लगाई है इन लड़ियों को, जो मतलब काफ़ी खूबसूरत लग रही है दिखने में। कहाँ चल रहे हो आप? अंदर आ जाओ फिर। ये देखिए, और यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद हम अंदर आएंगे, जैसे वैसे अंदर की तरफ से भी ये लड़ियाँ ऐसे ही लगी हुई हैं, थोड़ा उस तरफ थोड़ा इस तरफ। और फिर यहाँ लैट्रिन बाथरूम के ऊपर लगा है। और सबसे सुंदर तो इस कमरे का पिंक कलर वर्क का लगा है, यहाँ रेड ऊपर ग्रीन, ऐसे मिला जुला के ना मतलब बहुत सुंदर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे तारे टिमटिमा रहे हों। और इसीलिए मुझे दिवाली बहुत 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 पसंद है। ये मेरा सबसे स्पेशल फेस्टिवल होता है, क्योंकि ना इसमें इतनी रोशनी, इतनी खुशियाँ होती हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है। और बहुत ही ज़्यादा मेरा फेवरेट फेस्टिवल है दिवाली। आप लोगों को कौन सा फेस्टिवल पसंद है वो बताइएगा। और अब मैं जा रही हूँ दिया जलाने मंदिर में। मंदिर का दिया जला लेते हैं, पूजा कर लेते हैं। और लक्ष्मी जी का जो दीपक होगा वो मैं ठीक शाम 7:15 इसमें प्रसाद रखा हुआ है, निकालूंगी। और वो मैं शाम को ठीक 7:15 ही जलाऊंगी। तब तक ये दिया जला देते हैं, ठीक है। इतना दीपक जलाने से ना घर में और भी ज्यादा रोशनी हो, जैसे लाइट से तो रोशनी है ही है, पर ये जब दीपक जलेगा ना तो घर में एक अलग ही रोशनी आएगी। दीवे की दिवाली तो अलग ही होती है। और ऊपर से मेरा मशीन भी बहुत सुंदर लग रहा है ना दिखने में। चलिए ठीक है, पहले दिया जला लेते हैं। क्या सोच रहे हो पिया जी? पिया जी को भूख लगी है, चाय पीने का मन कर रहा है। कह रहे हैं पहले चाय बना दो, और मैं कह रही हूँ पहले पूजा करके फिर चाय बनाऊंगी। भूख लगी है, सबको लेट भी हो गया है, तो मैं दिया बत्ती करती हूँ। सारी तैयारी करते करते लेट हो गई थी, इसलिए सबको भूख लग गया है। अब मैं फटाफट बैठ जाती हूँ पूजा करने। तो ये सरसों का तेल है, ये हमें राशन कार्ड पे मतलब कोटे में जो हमारा राशन कार्ड बनना है उसी पर 2 लीटर तेल हर महीने मिलता है। 2 लीटर तेल, 1 किलो चीनी, और 4 लोग हैं तो 20 किलो राशन, जैसे आटा या गेहूँ ऐसा मिलता है। तो ये तेल वहीं से मिला था हमें। तो ये भी हमारे लिए एक दिवाली के लिए एक स्पेशल बोतल मिला था, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि दिवाली पे सबको एक एक्स्ट्रा बोतल मिला है। तो अच्छे से दिया जलाने में, वैसे भी जलाते अपनी मर्जी का, बट मिला था। तो सबसे पहले मैंने दीवे में तेल भरा, लेकिन सबसे पहले मैंने मंदिर का दीपक जलाया। घी का दिया मैंने मंदिर में माता रानी के लिए जलाया। उसके बाद माता रानी को और सबको टीका लगाया, फिर इनको, फिर दीपक को लगाया। अनमोल मुझसे काफ़ी दूर था, तो मैं उसको कह रही थी थोड़ा मेरे पास आ जा, पर वो मतलब सुन नहीं रहा था। जल्दी से कई देर में वो आया, उसको भी टीका लगाया, फिर मैंने खुद को लगाया। और उसको जगह दूर हो रही थी तो मैंने थोड़ा सामान इस साइड रख लिया, ताकि उसको जगह मिल जाए बैठने को, क्योंकि वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है। ये देखिए मैंने अभी फ्रिज से निकाल के लाई हूँ। हमारी बर्फ़ी भी एकदम अच्छे से सेट हो गई है। मूंग दाल का हलवा कह सकते हैं, मूंग दाल की बर्फ़ी कह सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। और ये थोड़े थोड़े चावल, क्योंकि हमारे यहाँ दीवे में चावल ज़रूर डालते हैं, चाहे दो दो दाना डालें तो चावल डालते हैं। तो मैंने सारे दीवे में चावल डाला। और फिर माता रानी की आरती, पूजा, भोग सब कुछ करने के बाद फिर मैंने मिट्टी वाले दीवे जलाने शुरू कर दिए, सारे मिट्टी के दिए। फिर ये भी मेरी हेल्प करने लगी, टाइम लग रहा था, दीवा बहुत ज़्यादा था, तो इन्होंने भी मेरी हेल्प करी। सारा दिया जला के फिर मैंने लक्ष्मी मतलब माता रानी की आरती बाद में करी, सॉरी, आरती माता रानी की बाद में करी। सारे दिए जला के फिर सबको धूप दिया, और उसके बाद फिर हमने भी धूप खाई, माता रानी से आशीर्वाद लिया, और उसके बाद तब मैंने भोग लगाया। सबसे पहले मैंने माता रानी का भोग लगाया, उसके बाद मैंने लक्ष्मी माँ का और बाकी सभी देवी देवता जो मेरे मंदिर में स्थापित हैं उन सबको भोग लगाया मैंने। और मतलब बहुत खुशी हो रही थी, सब लोग एक साथ, ऐसा बहुत कम होता है कि हम चारों लोग एक साथ बैठ के पूजा करें, वरना सब स्कूल चले जाते हैं, ड्यूटी चले जाते हैं। तब मैं सुबह पूजा करती हूँ, शाम को भी ये इधर उधर रहते हैं, ये ड्यूटी में रहते हैं, और मैं शाम को भी अकेले पूजा करती हूँ। ऐसा बहुत रेयर होता है कि हम सब एक साथ हों। तो ये मैंने केला और सेब मंगाया था, ये भी मैंने थोड़ा थोड़ा भोग लगा दिया। और मिठाई में वो लैया, हाथी, घोड़ा, धान का लावा, ये सब कुछ हमारे यहाँ लाते हैं। चूरा भी लाते हैं, चूरा चूरा नहीं मिल रहा था तो मैं पोहे का पैकेट ले आई थी, वो सब मैंने थोड़ा 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 सब भोग लगा दिया। जो चांदी का सिक्का रखा था मेन तो वही, इनसे मैं खुले पैसे मांग रही थी चढ़ाने के लिए, कुछ पैसे चढ़ा दिए। ये मेरा पर्स है, क्योंकि मेरे ज़्यादातर इनकम जो पैसे होते हैं वो ज़्यादातर मैं पर्स में ही रख लेती हूँ। और मतलब जो पैसे थे वो तो आज मैं खर्च कर आई हूँ मार्केट जाके, लेकिन कुछ थे वो मैंने मंदिर में वैसे का वैसा चढ़ा दिया। और मतलब कुछ मैंने खरीदा नहीं था, जेवर वगैरह खरीदते हैं तो वो भी मंदिर में चढ़ा देते हैं, बट मैंने कुछ खरीदा ही नहीं था। एक सिक्का ही खरीदा था, वही उन्हीं की पूजा कर ली है। उस पर लक्ष्मी गणेश बने थे। यहाँ सबने धूप खा ली, अनमोल दीपक मैंने यहाँ। फिर उसके बाद मैं अपने मशीन के पास आई, पर मैं बेड पे बैठ गई थी, और यहाँ मैंने अपने मशीन पे स्वास्तिक बनाया, और उसके बाद मैंने मशीन पे एक दीपक लगाया, और भगवान से प्रार्थना किया कि ये मशीन अच्छे से चले, बड़ी मतलब
उम्मीद से मेरे हस्बैंड जी ने मुझे दिलाई है, लेकिन चलेगी अच्छी तो अच्छा लगेगा। उसके बाद फिर मैंने दीपक उठाना शुरू किया और सब जगह पूरे घर में मैंने दीपक लगाया, पर हेल्प की थी बच्चों ने भी। अनमोल, दीपक, इन्होंने सब ने मिल के रखा। यहाँ मैं अपने पीर बाबा की पूजा करती हूँ, तो उनके लिए मैंने अपनी सासू माँ को देखा है, तो वैसे मैं भी करती हूँ। तो मैं यहाँ एक दीपक जला के गई थी इस वाले रूम में, और बाकी ये दीपक लेके जा रहा था। दीपक, अनमोल सब लोग इधर उधर लगा रहे थे। अभी देखिए अनमोल खिड़की में रख के गया, मतलब वो भी बहुत खुश था। दिवाली सच में बहुत सारी खुशियाँ लेके आती है, सब लोग बहुत खुश थे। यहाँ दीपक कह रहा था आपकी फ़ोटो क्लिक कर देता हूँ, तो बहुत सारी हमने फ़ोटो भी क्लिक करी है, लेकिन अभी तक मैंने एक भी फ़ोटो शेयर नहीं की। कई बार क्या होता है, दिमाग थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, तो मैं ऐसा कुछ हो गया था नेक्स्ट डे दिवाली के, तो मेरा थोड़ा सा मूड अपसेट था, इसलिए मैं ये वीडियो थोड़ा लेट डाल रही हूँ। उसके लिए आई एम सो सॉरी, बट कोई बात नहीं, आप मेरी फैमिली हैं, कोई और नहीं। मैं आपसे शेयर कर भी सकती हूँ, नहीं भी, क्योंकि सारी दुनिया एक जैसी नहीं होती है। तो यहाँ मैं अनार बम जला रही थी, क्योंकि हमने दिवाली बहुत हंसी खुशी मनाई थी, बहुत ज़्यादा खुश थे। और वैसे भी दिवाली मेरा एकदम सबसे फेवरेट फेस्टिवल है। दिवाली जलाई, फिर मैं सॉरी दिवाली कह रही हूँ, मैंने अनार बम जलाए थे, चक्री जलाई थी, और वो छुरछुरी जो फुलझड़ी आती है वो जलाई थी हमने। ज़्यादा कुछ नहीं जलाया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लगता है ज़्यादा पटाखे शोर शराबों से। पर थोड़ी सी रोशनी चिमचिम, ये मैंने सॉक्स पहन रखा था। ये फिर अनार मैंने चूल्हे पे धर के जलाया कि दूर रहेगा कपड़ों, क्योंकि कपड़ों से ये डर रहे थे कि तुम जला लोगी। मैं पूजा कर रही थी तब भी ये मेरी साड़ी पकड़ पकड़ के बैठ रहे थे कि तुम कपड़े जला दोगी, क्योंकि एक बार मैंने दिवाली में अपनी साड़ी जला ली थी, तो इसलिए इनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। ये आगे पीछे लगे हुए थे कि तुम कपड़े जला लोगी, खुद को नुकसान पहुँचाओगी, देख लेना मैं तुम्हारा क्या करूँगा। बट कोई नहीं, बहुत अच्छे से, बहुत हैप्पीली हमारी दिवाली मनाई गई, बहुत अच्छे से हमने दिवाली मनाई है, बहुत खुश थे हम सब। आई होप आप सब ने भी बहुत अच्छे से दिवाली मनाई होगी। तो आप सब भी अपनी अपनी एक्सपीरियंस मुझे शेयर कर सकते हैं। आप चाहें तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम में सॉरी यूट्यूब में उनका लिंक डाल दूँगी। यहाँ दीपक मुर्गा बम की पूरी लड़ी जला रहा था, और उसको भी डर लगा था, डर मुझको भी लग रहा था। मैं भी दूर दूर से देख रही थी, और फिर भी देखिए कितना मज़ा आ रहा था। और फिर उसके बाद मैं आ गई फुलझड़ी जलाने के लिए, तो मैं एक साथ 5 फुलझड़ी जला रही थी। कई देर मैंने कोशिश किया, नहीं जला, फिर मैंने 2 जलाया, फाइनली मेरे 2 फुलझड़ी तो जल गए, तो मैं बहुत खुश हो गई थी। कपड़े में गिरेगा, कैसे गिर जाएगा? हैप्पी दिवाली टू ऑल। डर भी लग रहा है, जला तो रही हूँ बट डर भी लग रहा है, बट आई एम सो हैप्पी। पुश, पर इतना गर्म है ना। दीपक वाली सबसे अच्छी जली, मेरी तो जैसे फुस हो गई थी थोड़ी देर में, पर दीपक की सबसे बेस्ट जली है। अनमोल भी जला ही रहा है, एक साथ 5। हाँ, दीपक ने एक साथ 5 जलाई है। मैं भी जला रही थी पर मेरी जली नहीं, और इसकी देखिए कितनी अच्छी से जल रही है, अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। तो 5 जला दिया। और सच में दिवाली तभी होती है जब सबके चेहरों पर मुस्कान हो और सब एक साथ हो, और खासकर मेरे पिया जी हो, है ना पिया जी? हैप्पी दिवाली। सेम टू यू। आप सबको विश यू वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। आप सब भी अपनी दिवाली सेफ मनाइए। और अब हम चलते हैं खाना बनाने, खाने, क्योंकि वही मटर पनीर की सब्जी है, पुलाव है और पूड़ी है, और तो कुछ बना रही हूँ, तो रेसिपी तो नहीं देती। बट इस वीडियो को यहाँ करके एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। आप सबको एक बार फिर से हैप्पी दिवाली। और मेरा ये सबसे फेवरेट त्यौहार है, आपका कौन सा है कमेंट करके जरूर बताइए। बाय बाय।